नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में। ऐसे न्यूज़ चैनल की जो टीम है आज गुजरात राज्य के कच्छ भुज जिले के अंदर मौजूद है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिव्य सत्संग समारोह का आयोजन किया गया था। यहां पर जानी मानी हस्ती सभी लोग जानते होंगे, दर्शक जानते होंगे, जो भीम आर्मी के जो अध्यक्ष है लखन भाई दुआ, जो नागरिकों के लिए चाहे दहेज मुक्त हो, चाहे भ्रूण हत्या हो या समाज के आरोग्य केंद्र के लिए हो, वो लोग लड़ते रहते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे पूरी यहाँ पर विशेष रूप से चर्चा करते हैं कि उनको यहाँ पर आया कैसा लगा है, जैसा कि उनके अनुभव जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आप? लखन दुआ। सर, जैसे कि आप आरोग्य केंद्र या फिर समाज के लिए जाति पाति को लेकर लड़ते रहते हैं, तो यहाँ एक दिव्य सत्संग का आयोजन किया है संत रामपाल जी महाराज की सानिध्य में, तो आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ इस सत्संग के व्यवस्था को लेकर? देखिए, पहले तो हम लोग जातिवाद के खिलाफ लोग हैं, और अगर किसी भी जगह जातिवाद या फिर उसकी जाति ही न पूछी जाए, ऐसी जगह पर सत्संग हो, धार्मिक कार्यक्रम हो या फिर सामाजिक कोई भी कार्य हो, उस जगह पर हम जाना पसंद करेंगे। दूसरी बात कि व्यसन से मुक्ति हो। आजकल इस दौर के अंदर सबसे ज़्यादा लोग सुसाइड करें और डिप्रेशन के कारण। अगर इस तरह के जाति पाति छोड़कर व्यसन मुक्ति और अपने अंदर जो आत्मा है, जैसे कहा बुद्ध ने कहा कि अपो दीपो भव, यानी खुद को पहले पहचानो, बाद में दूसरों की चिंता करो कि आप कौन हो, खुद को परखो। अगर इस तरह का कोई भी कार्यक्रम रहता है तो मेरी जनता से विनती है कि आप सब लोग एक बार आइए। मुझे कमलेश भाई बहुत समय से बुला रहे थे कि भाई एक बार आप सत्संग में आके देखो कैसा है, कैसा काम चल रहा है। आप आओगे तो लोगों को भी पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा कि काम कैसा। तो पहले तो मुझे ये खुशी हुई कि यहाँ आने के बाद जो जातियाँ रहती है वो घर पे छूट जाती है। जाति यहाँ कोई पूछता नहीं है और यहाँ कोई अपनी जाति बताता नहीं है। दूसरी बात कि खास व्यसन है, भ्रूण हत्या है, दहेज वाली बात भी निकली है कि भाई दहेज लेना या देना दोनों गुनाह है। वैसे कानून में भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। इन सभी बातों को अगर देखा जाए तो भाई बहुत अच्छी बात है। और मैं जनता से भी कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो आप सब लोग वहाँ पर जाइए। देखिए, हम जाति का और धर्म का झंडा उठा के कोई फायदा नहीं है। हम लोगों को खुद को परखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, किस देश में रह रहे हैं। हमारा देश वो देश है यहाँ पर सभी जातियाँ और सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि इस तरह के जो भी कार्यक्रम हो आप उसमें भाग लीजिए। एक बार आप जाइए, अगर आपको अच्छा लगता है तो दूसरी बार जाएंगे, लेकिन एक ट्राई जरूर लीजिए, क्योंकि व्यसन मुक्ति है, डिप्रेशन से भी मुक्ति है। आजकल के दौर में इस देश के अंदर, या बात कच्छ की करूँ तो कच्छ में भी 40% 50% लोग ऐसे हैं जो खुद डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। तो आप एक बार आप मौका दीजिए। सर, संत रामपाल जी महाराज का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं को न्यारा। तो उनका नारा है, आप भी समाज के लिए सभी को एक होने की कोशिश, मतलब जुटे हुए हैं, समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज भी इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इस विषय में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, जातियाँ तो दो ही है इस दुनिया के अंदर, एक पुरुष और एक महिला। अगर इसके अलावा अगर विभाजित किया जाए तो वो जानवरों में जातियाँ आती है, कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़ा है, गधा है, ठीक है, वो जातियाँ कोई और है ही नहीं। हम लोगों ने ही ऊंच नीच बनाई, हम लोगों ने ही जातियाँ बनाई, हम लोगों ने ही धर्म बनाए। धर्म किसी ऊपर वाले ने नहीं बनाए, ठीक है ना। तो इस देश का जो संविधान है उसमें भी सेक्युलरिज्म है। हर एक जाति, हर एक धर्म के लोग जो भी हो, लेकिन ऊंच नीच का जो भाव है वो खत्म किया गया है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर आइए, एक दफ़ा आके आप देखिए कि कैसा माहौल है, क्या चल रहा है। और खास करके जो जाति के नाम पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनको जातियाँ खत्म करनी है, उन लोगों को खास एक दफ़ा आना चाहिए। सर, जैसा कि यहाँ पर आप यहाँ सत्संग के अंदर आए, तो यहाँ जो उनके अनुयायी है संत रामपाल जी महाराज के, उनके व्यवहार कैसा लगा उनका? और यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो इन्होंने व्यवस्था कर रखी है, तो कैसी लगी आपको यहाँ की व्यवस्था? डिसिप्लिन होना जरूरी है। सबसे पहले तो अगर डिसिप्लिन किसी भी संस्था में, संगठन में नहीं होगा तो वो काम आगे नहीं चलेगा। महिलाएं हैं, पुरुष है, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, उनके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए वो सबसे ज़रूरी है। और यहाँ पर आने के बाद मुझे ये दिखा कि नहीं, एकदम सही चल रहा है, कोई गलत तरीके से एक दूसरे से व्यवहार नहीं कर रहा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप धन्यवाद। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा
जो लखन भाई दुआ है, जो अध्यक्ष है भीम आर्मी के चीफ, उन्होंने यहाँ के अनुभव बताए हैं। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।